आ गया जल्दी। और अच्छा निकला। अच्छा मैं क्या 150। इसके लाइफ में सबसे महंगा पानी पिया उसने आज। और देखो तो लिखना होगा। अरे उसको मेरे के साथ में कितनी लाठी इसके आंखें निशान यही बच्चे ने पानी पिया। अब आई हमारे सामने सामने चाहिए हमको। आया किसी बात से पानी अब उसकी याद आ गई। उसकी नाम नहीं हाँ जान दे काम में दे वो तो तुरंत बहुत नहीं सर वाटर ढक्कन उसका कुछ मत करो। बट उसकी गर्लफ्रेंड तुम्हारी जैसी है जिसको छोटी है सोना बनाती है वैसे उसकी गर्लफ्रेंड जिसको छोटी है वो सबको गर्लफ्रेंड मानता है। हाँ पहले हमको तूने बहुत अरे मैं
त्यांनी भांडत असेल तर केस सोडून भांडा, नाहीतर विषय राहिला मग. सर सर अचानक मध्ये काय होतं सर, प्लीज स्टुडंट मोबाईल कनेक्टेड. अवनी गुड. फिफ्टीन का हाँ लर्न कर लिया मैडम ने. 16 का 17 का लगेज ऐसा सुधर गए तुम्हारे. 18 का 18 का बताओ. 18 का 18 का पक्का. रफेट हो गया, पेंसिल से एंड निकल रही है इससे, बताओ. 19 20 गवर्नमेंट सब्सिडी. आप फेवरेट वाला तुम्हारा. 21 22 23 तो यार कौन था? हाँ नहीं बट मैंने ट्रैफिक का कुछ पूछा ही नहीं तुमको. नहीं मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक.
करता हूँ मैं क्लियर सब ट्रैफिक। अगर कुछ नहीं है ये सब कितना क्या बात है, बताओ खाया कितना आज? ओ एंड ऑफ द एरा। बहुत डरता रहेगा जब तक, क्योंकि अगर मैं सिर्फ बैठा रहा और कुछ नहीं बोला तो मेरे को नींद आएगी, तो मेरे को बोलना पड़ेगा ताकि वो होश में रहो। चलो फटाक से पहला पैराग्राफ पढ़ो आप। बुक लाए क्या? बेटा अगला चैप्टर कोई था घर जाएगा। हेलो हेलो। पढ़ा गया? एक बॉटल, कोई बॉटल चाहिए क्या?
मैंने कुछ बोला ही नहीं। पढ़ा तो बजट का समझ गया क्या रहता। बजट कभी भी कब बनाते बेटा, ईयर के स्टार्टिंग में, साल भर का एक एस्टिमेट करते कि कितना इनकम एक्सपेंडिचर होने वाला है। आओ बजट के साथ में अभी चालू करो, यहाँ पे एक चीजों को एक्सप्लेन करते हुए कि क्या होता है क्या नहीं, किस तरीके से और कहाँ पे प्रोविजन दी हुई है बजट के लिए। चलो आओ, द बजटरी इज द प्रोसेस, इट है ना, process is the means by which executive and legislative branches together formulate a coherent set of taxing spending proposal। टैक्सिंग मतलब क्या है, उनका इनकम, हम कितना कहाँ पे टैक्स चार्ज करेंगे और हम किस तरीके से पैसा खर्च करने वाले हैं। द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया हैव अ ट्रेडिशनली बीन कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। द बजट इज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद नीति आयोग। पता नहीं इस बार नीति की क्या आयोग थी। Other relevant minister, the budget must be presented and approved by both house of parliament। ठीक है, अभी ये क्या हुआ बेटा, बिल पास हो गया, अभी एक्ट बनना उसका बाकी है, फाइनेंशियल एक्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ क्यों है, हाँ, फिस्कल ईयर। हमारा साल चालू होता है 31 मार्च को और एंड होता है 1 अप्रैल को। बोला हाँ या ना, तो आधे वहां पे बैठे हुए, एक दिन का। हाँ तो बट 31 हम रात से चालू किए ना, 30 के बाद से चालू होगा ना 31, 24 आवर हम कंसिडर करेंगे। हाँ तो 31 मार्च को हमारा ईयर स्टार्ट होता है और एंड होगा 1 अप्रैल को। बोला हाँ या ना, हाँ अभी भी चल रहा है। अब 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, एंड होगा, बस। ये जो बजट वर्ड है, the fact that the budget has not been used in the Indian Constitution, the process of making it generally referred to as a budgeting। Article 112 of the Constitution provides that in respect of every financial year, the President shall cause to be laid before both House of Parliament a statement to be estimated receipt or expenditure। President बताएगा कि भैया कितना इनकम एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है इस साल of the government of India for that year, referred to as a annual financial statement। कितना इनकम आएगा और कितना खर्चा हम करने वाले हैं। तुमको 3 बजट कितना देगा, हाँ, सरप्लस, डेफिसिट, बैलेंस। सरप्लस मतलब क्या, जहाँ पे आपका इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम, डेफिसिट कम इनकम कम एक्सपेंडिचर ज्यादा, और ये का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर। तो जिंदगी में ये सीन तो होना ही चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब बात ध्यान में रखना, डेफिसिट बजट रहता है 2 कंट्रीज के लिए, एक अंडर डेवलप और दूसरा डेवलपिंग। ठीक है, ये किसके लिए पॉसिबल है, डेवलप के लिए। ठीक है ना, समझ में ऐसा नहीं होता, बाल भी खींचो ऐसा झपड़े, कभी तुम्हें झगड़ करो ना, ऐसा चाटा ही था मारो मेरा कुछ भी, मेरा क्या, मैं रेफरी तोड़ना है, तुम तुम्हारा देख लो, मेरे को मालूम है वाइल्ड कार्ड एंट्री किस पे है इसमें। अब उसको गाय को लिया बीच में, मैं आमनी की बात कर रहा था, मुकट में उसको बेचारी, अब शाम बैठी, कसम से शाम बैठी तो उसको परेशान मेरे को इतना बार नहीं उचकाने का उसको, ठीक नहीं है। मतलब बात तुम्हारे दो की हो रही है, तुमने पहले पकड़ा, मेरे को बीच में खींचा, मैं हटा, मैंने तीसरे को रिप्लेस किया, तुम नहीं, इसको इसका क्या लेना देना तुम्हारे से, अच्छी से सॉरी बोल। कैसे लोग बेचारी को परेशान करते बैठते। बजटरी प्रोसीजर आर, देखो तुम्हारे को प्रोसीजर सिखाते, अब फालतू की प्रोसीजर मत लिख के, अगर नहीं मालूम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल
you should take some paper and pen and start writing. First of all, you must write Shri. Then गणेशाय नमः। दादा कितने लोगों ने स्कूल के पेपर में लिखा है? लेटर वेटर में था तो the budgetary procedure are preparation of the budget. देखो पहले बजट प्रिपेयर होता है, फिर बजट प्रेजेंट होता है, एंड इनैक्टमेंट ऑफ द बजट, एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट, अप्रूव होने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यस, व्हाट इनैक्टमेंट मतलब क्या है? आपको उसके ऊपर में डिटेल डिस्कशन होगा, आप उसको किस तरीके से लागू करोगे। इनैक्टमेंट का डिस्कशन किसी ने ऑब्जेक्शन किया, वो भाई ने सुने तो सुने, इतने साल में सुनी है भाई को सुनने का आप तरीके किसकी? इसलिए वो फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्ट्री में तो ये मिनिस्ट्री ने लफड़े हो रहे सब, है ना? बोले सच जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। घर पे जाकर पूछना एक बार, आज बजट पापा को घर के जब सबको बजट का मालूम पड़ गया, रिव्यू मिल गया, सबके घर वालों ने ऑलरेडी अच्छा रिव्यू दिया है। मैं से बोलना इस साल का बजट सुनने में आपका सबसे फेवरेट बजट था। उसकी चक्कर में बहुत लंबा नुकसान हो गया। नहीं सीरियसली, budget process mainly consists of two types of activity. To administrative process wherein the budget along with the accompanying document are prepared. Administrative मतलब क्या है? ये बैठ के बजट प्रिपेयर करते हैं, है ना? Then legislative process wherein the budget is passed by the parliament after discussion. Legislative process मतलब क्या? लीगल प्रोसेस। और यहाँ पे पास होने के बाद में आपका मेन काम क्या बचता है? उसका एग्जीक्यूशन। बट उसके पहले उसके ऊपर में क्या होगा? डिस्कशन। ठीक है, हाँ चलो। Despite the fact that the union budget is presented on 1st February, अब नहीं है, अब डेट बदल गई है, ठीक है ना? अभी है ना, इस बार तो इलेक्शन की वजह से वो डेट प्रेजेंट की, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे कभी भी बजट प्रेजेंट करने नहीं देते, क्योंकि जनरली वोट ज्यादा मिले, इसलिए फिर लोग अच्छे बजट प्रेजेंट करते हैं। Then for any other suitable date as decided by the government, generally 1st February के पहले होता। The process of budget preparation commences on August or September. अगस्त सितंबर से बजट प्रिपेयर करना चालू करते हैं। देखो ना तुम, प्रिपरेशन कब से चालू होगी? मतलब अभी चालू हो जाएगी ना, अगले महीने से अगले बजट की प्रिपरेशन की, कि अब अगले साल किस तरीके से वाट लगा सकते हैं हम, लोग देखेंगे वो। अगस्त और सितंबर ऑन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब क्या? The budget division of Ministry of Finance prepare a comprehensive schedule for carrying out the budget preparation activity. The process of budget making is set of the budget division, issuing the budget circular, content detail, instruction and format for preparing the estimate to all ministry states, union territories and autonomous body. The detail estimate यहाँ पे सारा काम एस्टिमेट के बेसिस पे चलेगा, क्योंकि हमको अभी तक पता ही नहीं है एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल इनकम कितना आएगा। मेरे को अगर आप पूछो कि सर इस साल की अपनी इनकम होने वाली है, मैं कैसे बताऊं? ये खाली बेंचेस को देखते हुए भी कम है। अगर वो भर जाए कोने तक के, तो फिर थोड़ा सा डूबती भी नैया को सहारा मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो लाओ बेटा बच्चे घूमने विमने लेके जाओ, ठीक है, और तुम सिंगल सीट गाड़ी पे घूमने वाले डबल सीट सिंगल सीट डिक्की विक्की में घुसा के लेके आओ एखादा, है ना? मिनिस्टर जैसे सामने बिठा के लेके आओ। Are prepared by ministries and department according to their assessment requirement for subsequent year. Every department prepare estimate for receipt and expenditure. Receipt म्हणजे expenditure मतलब सेपरेटली मतलब होता है अलग, सीरीज मतलब होता है एक के बाद एक। प्री बजट मतलब होता है पहले से, कंसल्टेशन मतलब होता है राय देना, डन मतलब होता है संपन्न,
बाय द यूनियन, यूनियन का मतलब होता है नए केंद्र, नहीं केंद्रीय वित्त मंत्री हम नहीं बताएंगे वापस, 5 रुपए। वित्त मंत्री, वित्त विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बेटा, अरे मुख्यमंत्री गृह मंत्री, वो होम मिनिस्टर, अरे रे, इसलिए मैं एक एक लिख रहा था यहाँ पे। अरे नाही नाही, तुमचं चुकलं म्हणायचंय तुला, कारण की ते तुझं बरोबर म्हणते, माझं चुकलं, सॉरी सॉरी। हा वेरियस स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर मतलब क्या है, जिनका उसके अंदर में हिस्सा होता है। एंड इंटरेस्टेड ग्रुप, इंटरेस्टेड मतलब क्या है जैसे यहाँ से कोई गए तो सारा इंटरेस्टेड ग्रुप जागा हो जाता देखने के लिए। एंड इंक्लूड है ना, एंड इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल एसोसिएशन आ जाओ, रिप्रेजेंटेटिव फॉर एग्रीकल्चरल। देखो जब भी बजट बनाते हैं तो हर सेक्टर से, हर इंडस्ट्री से एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, उनके साथ में डिस्कशन करते हैं और तब जाके बजट बनाते हैं। देखो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एग्रीकल्चरल एंड सोशल और वेलफेयर सेक्टर, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्ट फ्रॉम नीति आयोग, इकोनॉमिस्ट, ठीक है। अब एक आध दिन आएगा, दीपेश सर को बुला लिया गलती से, ठीक है, क्योंकि ऐसे काम गलती से होंगे। टू एलिसिट देयर सजेशंस ऑन देयर प्रपोज बजट, कि भैया ये हमारा प्रपोज बजट है, तो आप इसके ऊपर में अपने सजेशंस दो, ठीक है ना। हाँ हाँ, देखो सजेशन मांगा, देने का काम है, ऐसा थोड़ी ना है कि सजेशन मांगा नहीं, मेरे कोई सजेशन नहीं देखे आने के, और बाद में बोलने का नहीं सुने, तुम सुनते तो अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, मेरे को समझ गया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, नहीं है ना, उठा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपर्ट पर्सन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, उठा लेते हो, उठाएंगे उठाएंगे। बजट एस्टिमेट ऑफ, छी कितना गंदा ये कलर है। कैसा नशेड़ी है ये कैसा लगा लेकिन, काय भरल, थांबा मग गवत बेनते। Budget estimate of receipt and expenditure in receipt of current and ensuing financial year for the for the current year throughout revised estimate, ये तो मुश्किल हो जाता है। Actual of the year preceding the current year, अरे मैं किधर गया, हाँ। The budget is presented in a parliament in such a form by finance minister may decide after considering the suggestion। सब सजेशन सुनने के बाद में ये भाई बजट बनाएंगे, ठीक है, और बजट बनाने के बाद में पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के बाद में broadly the budget document depict information relating to a receipt and expenditure for 2 years। दे आर कौन सी इंफॉर्मेशन उसके अंदर में रहेगी, 3। एक, पहला इस साल का एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर, एक अगर कोई उसके अंदर में रिवीजन किया होगा वो, और तीसरा प्रीसीडिंग करंट ईयर मतलब क्या होता है, इसके पहले के साल में क्या था और अब क्या, बताते ना, पहले स्लैब रेट इतना था, अब स्लैब रेट इतना है, पहले ये टैक्स में नहीं आता था, अब ये टैक्स में आता है, ये बताना पड़ेगा। द बजट स्पीच इज मेनली अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट which draw attention to the proposed policy and program of the government। The finance minister make a detailed budget speech at the time of presenting the budget before the Lok Sabha। The budget speech present detail of the proposal for the new financial year regarding taxation, borrowings and expenditure plan of the government।
बजट स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर इज यूजुअली इन 2 पार्ट्स। दो इसमें वो भाषण देंगे, एक रहता है बजट का पार्ट 1, एक पार्ट 2। पार्ट 1 डील्स विद व्हाट बेटा, आउटलाइन एंड प्रीवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री। पहले बताएंगे कि हमारे देश की सिचुएशन कैसी है, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इलैबोरेटिंग द प्रायोरिटीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या क्या है, मिनिस्टर्स प्रेजेंट ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द टोटल फंड रेज बाय द गवर्नमेंट। कितने हेल्प से बेटा, टैक्सेशन की हेल्प से, उधार के हेल्प से, प्रपोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की भैया ये पैसा कहाँ कहाँ यूज होने वाला है नई स्कीम्स के अंदर, अलग अलग सेक्टर में। पार्ट बी डील करता है डिटेल द प्रोग्रेस द गवर्नमेंट हैज मेड ऑन वेरियस डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्रेस करी है अलग अलग डेवलपमेंट के ऊपर में। डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर पॉलिसी of the government taxation proposal of upcoming financial year including variation in the current taxation system। सिंपल सी बात है, पहले इसके अंदर में स्पीच में इकोनॉमिकल सिचुएशन बताएगा, फिर बताएगा कितना इनकम आएगा और एक्सपेंडिचर होगा। इसके अंदर में बताता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अंदर में क्या प्रोग्रेस आपने करी है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, हर साल चेंज होता है, बट इनकम टैक्स ये कॉमन है। बोरिंग तो वो तो लायबिलिटी हो गया, तो करना ही पड़ेगा ना, बोरोइंग तो करना ही पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए, बट मेजोरिटी आता ही है अपने लोगों से आ जाता है। The annual financial statement shows that the receipt and expenditure of government is 3 separate parts under which government accounts are maintained, namely Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India, Public Account. What is meant by Consolidated Fund? चल चल, किसी और को सिखा, तो क्या लगा, अब तू आंख बंद करके चश्मा लगाएगा तो अपने को नहीं समझेगा। पढ़ रहा था, चल क्या पढ़ा बता, एक्सप्लेन। वही बताने का है, वो तो तू कान से पढ़ रहे, नहीं तो पूछा है मैंने, बताया नहीं, नहीं पूछा है। पक्का क्या मिताली क्या बोल रही है, और कंसोलिडेटेड मतलब क्या होता है, कंसोलिडेटेड का मीनिंग बताओ। चेक करो, तुमको मालूम पड़ेगा। कंसोलिडेटेड मतलब अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं जिसके अंदर में दो मतलब सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी दोनों कंपनी का एक साथ में जब बैलेंस शीट बनाते हैं उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड। तो यहाँ पे जब हम बजट बना रहे हैं अभी देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन 3 सेपरेट पार्ट। एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अलग अलग स्टेट से अलग अलग एरिया से फंड आए होंगे वो, कंटिजेंसी फंड जो हमारे आ सकते हैं, यस, और पब्लिक अकाउंट मतलब क्या है, हमने पब्लिक से कितना पैसा रेज करना है, इसके अंदर में बहुत डिफरेंस है आ जाते हैं। कंसोलिडेटेड मतलब भी यहाँ पे कंबाइन। व्हाट इज इन द कंटिजेंसी, यस, जो आगे आएगा अभी फिक्स नहीं है। और व्हाट इज इन द पब्लिक अकाउंट, पब्लिक का इनकम एक्सपेंडिचर की जो बात कर रहे हैं वो पब्लिक अकाउंट है। द लिस्ट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, कौन से डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने पड़ेंगे आपको, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक डिमांड फॉर ग्रांट्स, फाइनेंशियल बिल, मैंने अभी बताया था ये फाइनेंशियल बिल है, जब प्रेसिडेंट का कंसर्न मिलेगा वो बनेगा एक्ट, स्टेटमेंट मैंडेट अंडर एफआरबीएम, कौन से मैक्रो और मीडियम, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, कम फिस्कल पॉलिसी strategy statement, 9 other document which are in the nature of explanatory statement supporting the mandate document are also presented along with the document mentioned above. The expenditure are certain categories, कौन से देखना, are charged on the consolidated fund, consolidated मतलब क्या, combined, of personnel of constitutional bodies at Indian are not subject to the vote of parliament, are also indicate separately in the budget by convention in an election year
द बजट में बी प्रेजेंटेड ट्वाइस। जिस साल में इलेक्शन रहता है वहां पे बजट 2 बार बनता है। अब जैसे इलेक्शन आ गया था जिस टाइम पे जब बजट प्रेजेंट होता है, इसलिए अगर सितंबर अक्टूबर में आता तो वो 2 बजट प्रेजेंट करते हैं, एक पहले और एक बाद में। क्यों ऐसे? बहुत कॉमन सेंस है। अरे गवर्नमेंट कंटिन्यू है कि नहीं किसको पता। अभी अगर फॉर एग्जांपल राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाता, अरे भाई है हमारे, तो अब वो क्या इनके बजट के हिसाब से चल सकेगा नहीं? खटाखट खटाखट खटाखट। बच्चे टपरी में बोलते टकाटक टक टक टक। हाँ लोकसभा में, बट है ना इनके पास क्या दिक्कत है? पहले वन साइडेड थी, अभी इनको मिलकर है सुपर। अरे उतना तो मेंटली प्रेफर देते हो। लेकिन तेरे को सच में लगता है कि अगस्त सितंबर से प्रेफर करते बैठते? अगर तत्काल बेसिस पे उनको मालूम है ये बजट, अब मान लो सितंबर में इलेक्शन हुए थे, है ना, वो बजट अक्टूबर नवंबर, उसको मालूम है वापस अभी ईयर खत्म होने वाला है, तो वो तब का एक बजट छोटा सा दे देगा तुम्हारे को, एक गिफ्ट के ले भाई अभी का होता। छोड़ दे, सच बता रहा हूँ, छोड़ दे, भगवान के भरोसे रहे। द फर्स्ट वन इज टू फर्स्ट टू सिक्योर अ वोट। देख वो भी सच्चा किया, secure a vote on account for a few months. The following, this is followed by the annual financial statement for the year of full-fledged budget. अभी देखते हैं full-fledged budget के लिए क्या है। The budget is discussed in a two stage. लोक सभा, first there is a general discussion on the budget as a whole. ठीक है, डिस्कशन होता है, उनका कोई क्वेश्चन हो गया, वो कोई एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, वो देने का। आफ्टर द फर्स्ट स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन ऑन द यूनियन बजट, द हाउस इज एडजर्न फॉर अ फिक्स पीरियड, बंद कर देंगे फिक्स टाइम पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड द डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री, जो आपने ग्रांट्स मांगे थे ना अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए, वो आप अप्रूवल लेके आओगे, आर कंसिडर्ड बाय द स्टैंडिंग कमिटी। आपने लॉ कैसे बनता पड़ा? लॉ कैसे बनता है? वो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, वो गरीब चाले नको। हेडिंग्स है, दैट्स इट। हाँ, ए तुम्हारे को गर्म होता, मेरा दिल सूखता है। नहीं नहीं, तो ठंडे से गला खराब होता है, हवा से नहीं होता। हाँ, और ठंडा लग रहा है मेरे को। अच्छा ये करना, ये करते आता मेरे को। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। नहीं खींचता है, हवा खींचता है। अब देखो रे बाबा, वंस द रिपोर्ट आर प्रेजेंटेड, अभी यहाँ पे जनरली स्टैंडिंग कमेटी होती है। अब देखिए सिंपल सी बात है, मैं एक शॉर्ट में समझाता हूँ, तुमको क्या लगता है कि एक्चुअल में फाइनेंस मिनिस्टर ही फाइनेंस मतलब ये बजट बनाता है कि नहीं? क्योंकि इनका इतना चलता तो बात ही कुछ और होती। सारे मिनिस्टर के जितने अभी तक के आते हैं इनको सजेशन लेने पड़ते हैं। स्टैंडिंग कमेटी एक कमेटी होती है जो किसने बोला है? कहाँ से ला रहे हो ये नॉलेज? मेरे को टेंशन आ जाएगा इसी चक्कर में। जो स्पेशल कमिटीज फॉर्म होती है वो रहती है टेम्पररी पर्पस के लिए, ये परमानेंट है। तो डरा मत रहे इसे, है ना, नहीं तो कॉलेज जाना पड़ेगा वापिस। उन्होंने भी कुछ नहीं बताया था वैसे। हाँ वो कमेटी वालों को बैठना अलाउड नहीं होता।
जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है। तो ये कमेटी से कंसर्न लेना पड़ेगा एंड वंस द रिपोर्ट आर प्रेजेंटेड बाय द कमिटीज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम द हाउस प्रोसीड टू अ डिस्कशन। फिर से आएंगे डिस्कशन के लिए, कंडक्ट मिनिस्ट्री वाइज वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। भैया मिनिस्ट्री वाइज वोटिंग लेंगे हम ग्रांट्स के ऊपर में। लोकसभा हैज पावर टू कंकर और टू रिफ्यूज एनी डिमांड और इवन टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रांट सॉट बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तुमने ग्रांट जितना मांगा, नहीं हम इतना ना, तुमने मांग लिया भैया 10 लाख करोड़ का, तुमको नहीं 8 लाख करोड़ का मिलेगा, चलेगा? जी हाँ। जैसे देखो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोई भी गवर्नमेंट। मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तब बहुत सारी चीजें बाहर आती है। कितनी बार लास्ट ईयर पुणे को 30,500 CR 30,500 करोड़ रुपए मिले। काय के लिए? ड्रेनेज सिस्टम क्लीन करने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम से, हाँ सिर्फ ड्रेनेज के लिए। तो वही पूछ रहा कौन से पाइप से का मतलब, मैं उधर से जाकर पकड़ता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है गटर में उतरने को। नहीं, मेरे को 500 चाहिए, 30 में तुम झगड़ लो, धक्का मुक्की करके जिसके हाथ में आए। मेरे को मेरा 500 लेके निकलने तो सिर्फ कोपरे से पुढे जाऊन तो काका तिकडे ते पैसे बरे भांडत जावं कैसा सोच रही 30,000 नहीं नहीं, मैं बैठा तो हाँ द बजट इज लेड ऑन दी। अरे लोगों के वॉशरूम में से 200 करोड़ निकलते हैं। मैं क्या फिर उसका बेड बनाएगा ना, मैं गद्दा डाल के सो जाएगा। रेडियो गिरे बेचारे को क्या मालूम पड़ेगा कि पलंग तो है। देखा, हाँ कितना चाहिए ले ले, बाकी का यहीं रख के जा। बेड की हाइट छोटी होगी और क्या, 5 फीट का बेड, 6 फीट का बेड, 4 फीट का होगा और क्या होगा। हाँ बेटा, सपने देखो, इनके सपने देखो कितने सुहाने सपने इमेजिन भी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ द टेबल ऑफ द टेबल of the Rajya Sabha soon after the finance minister has completed his or her budget speech in the Lok Sabha। अब वहां से गए राज्यसभा में जाएंगे। राज्यसभा does not vote on the demand for grant and there is only a general discussion on the budget। ग्रांट विंट का यहाँ पे कोई सीन नहीं है। ग्रांट का सीन कहाँ पे है? लोकसभा में। उसके बाद में यहाँ पे सिर्फ आप डिस्कशन करना आफ्टर दी। हाँ नहीं, सजेशन तुम्हारे रहेंगे, मैंने कहा मना किया। हाँ हाँ, लोकसभा इज द मेन प्लेयर। वैसे देखा जाए तो प्रेसिडेंट भी मना कर सकता है, नहीं ये चेंज करो। आज तक इतिहास में कहा हुआ बदलना है? क्या एंजॉय करना है? बोले एंजॉय। After the general discussion on the budget proposal and voting on a demand for grant have been completed, the government introduced a appropriation bill। The appropriation bill is intended to give authority to government to incur expenditure from and out of the consolidated fund of India। जो कंसोलिडेटेड पैसा हमारे पास में उसमें से आप खर्चा कर सकते हो। मोशन फॉर रिडक्शन टू अ वेरियस डिमांड फॉर ग्रांट आर मेड इन फॉर्म ऑफ कट मोशन सीकिंग टू रिड्यूस द सम सॉट बाय द गवर्नमेंट। व्हाट इज द मोशन? अभी एक्शन बताया था कि सुना? यस, मूवमेंट, एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे फॉर रिडक्शन टू वेरियस डिमांड फॉर ग्रांट। अरे अब तो कोई भी ग्रांट कितना भी मांगेगा, रेलवे मिनिस्ट्री अपने लिए मांगेगा, रोड मिनिस्ट्री, क्या सबको पैसा देंगे ना? हम बैठते इधर चूना लगा के नहीं। तो ये कट मोशन मतलब क्या है भैया? हाँ थोड़ा कम। सीकिंग टू रिड्यूस द सम सॉट बाय द गवर्नमेंट, द फाइनेंस बिल। ओहो, seeking to give effect the government taxation proposal is introduced in a Lok Sabha immediately after the presentation in the general budget। It is accompanied by a memorandum explaining the provision of the bill and their effect on the finance of the country। A motion for leave to introduce a finance bill cannot be opposed। उसको अपोज नहीं कर सकते। The finance bill is taken up for consideration and passing after the appropriation bill is passed। The financial bill seeks to give effect the financial proposal of the government for the next financial year। The parliament has to pass the financial bill within 75 days of introduction। जब से आपने इंट्रोड्यूस करवाया है वहां से 75 डेज के अंदर में उसको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा बेटा?
पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। ऑन द लास्ट डे ऑफ डे allotted for discussion on the demand for grant, the speaker put all the outstanding demand for grant to the vote of the house. The process is known as, it is device for bringing the debate on financial proposal to an end within a specified time. आज लास्ट डे है डिस्कशन का, तो आप डिस्कशन कर सकते हो। आपने जो ग्रांट मांगा था उसके ऊपर में कितना देंगे कितना नहीं, और उसके ऊपर में होगा वोटिंग। उसको क्या बोलते हैं बेटा? जिलेट। बड़े आराम से। क्या क्या है ये? अब आप पढ़ के दिखाओ। ये क्या, ये क्या है? पढ़ के दिखाओ। डॉक्टर गुलाटिन, गुलाटिन, गिलोटिन, गिलोटिन। After the financial bill has been passed by the Lok Sabha, it is transmitted to Rajya Sabha for its recommendation. The bill being a money bill, Rajya Sabha has written it within a period of 14 days with or without recommendation. कितने नाला है? The recommendation of Rajya Sabha may be accepted or fully rejected. However, from 2017-18, the date of presentation of the budget has been advanced to a 1st February. An important budgetary reform as to a merger of railway budget with the general budget from the budget for the financial year 2017-18। समझा कि आपको क्या हुआ? पहले आपका जो बजट होता था, इसका अपना रेलवे बजट, ये सेपरेटली बनता था, है ना? जो रेलवे मिनिस्टर प्रिपेयर करता था, बेचारा दिन भर बताता था कि कहां से नया रूट डालेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे। इन्होंने वो बजट को गायब ही कर दिया। अब वो बजट को मिक्स कर दिया विथ यूनियन बजट। अब तुम्हारे को इकोनॉमिक्स सिखा, तो थोड़ा सा देखो, अगर समझ पाओ, सीख पाओ और मजा ले पाओ, जाके आज चेक करना कि जब बजट प्रेजेंट हुआ इस बार, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने रेलवे के ऊपर में कितने देर बात? न्यूज़पेपर पढ़ा? कम, उसने नाम ही नहीं लिया। अब सुनो, फंड दिया नहीं, स्कीम्स के बारे में डिस्कशन ही नहीं किया। द थिंग इज दैट अब ये दो बजट एक साथ में है, तुमने इसके ऊपर में भी डिस्कशन करना एक्सपेक्टेड था, तुमने नहीं डिस्कशन किया। उसका फर्क क्या गिरा मालूम है तुम्हारा? जाके चेक करना, स्टॉक मार्केट पे जितने रेलवे के रिलेटेड शेयर थे सारे गिर गए। इसका ये एक कंसिडर किया जाता है, इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर में रेलवे नहीं है। इतना इंपैक्ट बढ़ता है। तुमको लगता है मार्केट गिरा रहा, ठीक है ना? बट अब सिंपल बात है, अब रोड कहां पे डालेंगे? तब बेचारे फिर लाते रहते, वंदे भारत लाएंगे, मेट्रो लाएंगे, बुलेट लाएंगे। हमारे पास में इतना टाइम नहीं है, बोले और हम ही कर लेंगे सब। निर्मला भाई बोले मैं कर लूंगी सब मैनेज। वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं है भाई, वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है, बट इंडिया के अंदर में देखा जाए तो सिटी बस भी वेस्ट ऑफ मनी है, मेट्रो भी वेस्ट ऑफ मनी चाहिए, जबकि मेट्रो की वजह से काफी ट्रैफिक कम होने के चांसेस है ना? बट अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन है ना, दैट्स इट। तेरी इनकम है, तेरे भाई की इनकम है, बट बापू ने बोल दिया तेरे कि मैं डिसीजन लूंगा दोनों के पैसों का क्या करना। अब ये घर है, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स। हाँ, लगे वो बचपन में तो ये लाइन सब ऑल इंडियन एक्सेप्ट वन, और अपने जैसे नालायक उधर बैक बेंचर है, एक्सेप्ट 1 2 3 4 5 6 स्कोप रखो, कभी कुछ गड़बड़ हुई, हाँ, जिस दिन रक्षाबंधन रहेगा उसके दूसरे दिन इनके हाथ को पट्टी बिट्टी ले लाग लो, एब्सेंट एब्सेंट रहने लग जाएंगे, बच्चे आते नहीं, है ना? नया नया क्रश रहेगी तो आतिश नहीं, डर के मारे, है ना? क्योंकि लड़की को अगर पता चल जाए कि इसका कुछ तो भी प्रोग्राम है अपने ऊपर, वो भी मजे लेती है, राखी लेके पीछे उसके पीछे भागती, वो पूरे स्कूल में भाग रहा नहीं,
अगर तो और कुछ बोल, फ्रेंड बोल दे यार। नहीं ना यार मैडम, हाँ है ना, नहीं मेरा उल्टा था भाई, मैं तो सबको बोलता था। मैं एक ही था, देखो रक्षाबंधन इज नॉट वो दिखावे का फेस्टिवल है ना। एक तो क्या होता था, जैसे इधर का मेरे को पता नहीं, तुमको पुणे के अंदर में सिस्टम पता है, राम राखी आती है ना, वो 5 रुपए का बंडल आता है पूरा। हाँ वो बोनडेस, वो ऐसा, वो लाने की आया, वो हमारे टाइम पे 1 रुपए 2 रुपए को मिलने का, पूरा स्कूल उसमें निपट गया। और हमारे को यहाँ पे सर बोलते कि कंपलसरी अपने बहनों के लिए गिफ्ट ले, ये नहीं दिखते क्या हम। हाँ फिर ये 1 रुपए के इसके अंदर में 2 रुपए के अंदर में पूरा स्कूल, और हम 5-5 रुपए की चॉकलेट भी कहीं को एफोर्ड करूँ भाई मैं, अजीब बात नहीं। हाँ आशीर्वाद इतना कर सकते हैं। और अपना सिंपल है, मैंने तो एक ही बात बोला था, देखो भाई मेरे को बहन भाई का रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं, राखी बांधने बिंदास बांधो, फिर उस दिन से मैं भाई जैसा रहूंगा। अल्ला दिसलं की हल्ला, मग भावाचं काम कसं आहे, लक्ष द्यावं लागतं का नाही म्हणून, लक्ष देतो का नाही मग मी बघतो फक्त। हाँ आमचा एक मेरा एक सिंपल रूल है, बहन भाई के बीच में टीचर का क्या काम, हम हमारा सुलट लेंगे चीजें। मैंने तो बोला बहन भाई का रिश्ता अच्छी से निभाएंगे, आज से मैं तेरा भाई, अब देख तू भाई बल नको, तो उसके बाद में मैं हर बहन भाई नको बोले, तेरे जैसा भाई नको अपने, कहाँ भागने का नहीं ब्रो, देर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस, अदर नॉन गवर्नमेंट रेवेन्यूज, ठीक है। अपने क्लास में भी रखवा तो, देख तू प्रोग्राम अब वो बैच सब बैच मिलके, नहीं नहीं बाजू वाले की गेम करनी मेरे पे, उधर जाता है ना, उधर भी जाता है, सब तरफ से गेम कर देंगे। वेरियस सोशल सर्विसेज, ठीक है, वेरियस सोशल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सच एज मेडिकल सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ, ब्रॉडकास्टिंग, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, हाउसिंग एंड इकोनॉमिक सर्विसेज सच एज communication, energy, transport, science, technology and environment, railway and general administrative services all to yield the revenue for the government। ये सबसे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। कैपिटल रिसीट इंक्लूड, कैपिटल रिसीट में क्या आएगा, तो लॉन्ग टर्म चीजें आएंगी, लॉन्ग टर्म नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट विच इंक्लूड रिकवरी ऑफ लोन और एडवांसेस, मिसलेनियस कैपिटल रिसीट, डिस इन्वेस्टमेंट मानेंगे क्या होता है, डिस इन्वेस्टमेंट, यस पब्लिक सेक्टर जब अपना कोई यूनिट प्राइवेट सेक्टर को बेचता है, कौन, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट को बेचता है, तो पहले पब्लिक सेक्टर ने उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, अब बेचा तो वो पैसा आपके पास में आ गया, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। देन कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट में मतलब क्या है, लोन, बोरोइंग्स, स्मॉल सेविंग्स, प्रोविडेंट फंड, नेट एक्सटर्नल डेट, अदर रिसीट, यस जेम्स बॉन्ड डेप्ट में। In short, non-debt receipt include recovery of loan advances by the government to PSE. What is PSE? Enterprises. अब बोल बेटा PSE मतलब क्या है, उधर ई पे अटक गए थे क्योंकि पब्लिक सेक्टर यू बोला तो अंडरटेकिंग लिख देंगे, ठीक है, अंडरटेकिंग ही लिखना, अंडरटेकर मत लिखना बेटा गए जाके, है ना, नहीं तो पेटी खोला कि वो बैठ के उठ के बैठेगा उधर। In short, non-debt receipt include recovery of loan advances by the government to PSE state government, foreign government and union territories and sale proceed of government asset, including those realized from divestment भी same ही है, अब government equity in a public sector under divestment, disinvestment ये same ही है। Debt capital receipt comprises of market loan, अभी debt market क्या आएगा, आपने market से लोन लिया, short term borrowing by government borrowing from RBI, है ना, आप किसी भी प्रकार का बोरो कर रहे हो वो किसके अंदर में आएगा बेटा, इसका भी बहुत बड़ा झोल हुआ है बेटा। ये रीजन था बेटा वो एक्साइज कम होने के पीछे, तुमको लग रहा है एक्साइज कम हुआ, नहीं बेटा, बॉन्ड्स की मैच्योरिटी डेट आई हुई है, गवर्नमेंट को पैसा देना है अब अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा ज्यादा, तो एक्साइज कम कर दिया, उससे बॉन्ड की प्राइसेस कम, तो अब कम पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये बहुत बड़ा जाल है बेटा, उसके लिए तेरे को अभी 12th पास आउट करके सीए फाइनल तक मेरे पास में पढ़ना पड़ेगा, फिर समझेगा।
चलो एक एडमिशन इंटर फाइनल का डन। अगर तू कहीं गई फिर रक्षाबंधन। देख तू पप्पा के इधर कभी भी गई तो वही रास्ते पे ट्रक जाते बेटा। एक इवेंट तो हो चुका, बस ऐसा ही आवाज आएगा गुड़गुड़ते कहीं करके। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट सोच लेना, क्योंकि आगे से यू टर्न मारना है और आते से स्लोप पे गाड़ी का ब्रेक फेल। देख कुछ देर की बात है, 30 सेकंड में इधर उधर डायरेक्ट गुड़गुड़ते। कंपनी देना ना उनको, रोज जाना पड़ता है उधर से। मेरे को तो जब भी रात में घूमता घूमता अकेले रहा, कोई सुनसान रोड रहा कि मेरे को याद आती। मेरे को एक चीज समझ नहीं, गलत टाइम पे गलत चीजें कैसे क्या याद आती। मतलब आदमी रेलवे में जा रहा है तभी न्यूज पड़ेगा कि रेलवे के अंदर में एक आदमी कट के मरा, साला आज ही पढ़ना था इसको, वह और कभी पढ़ ले। जब कहीं जा रहे अभी, मतलब मान लो तुम ट्रेकिंग को जा रहे है ना, तो एक कुटुंब पाने तो अरे भाई जाके आने दे मेरे को, भाई पहुंचा चाहिए उधर। अरे तू घर वाले नहीं, मेरे हमार वो तो भी घर से निकलते टाइम में हमारा तो ट्रेकिंग को एक दो बार ऐसे हुआ है कि ट्रेकिंग को पहुंचे वो जो ट्रेक लीड कर रहा था वो भूतनी का बोलता है लास्ट टाइम यहीं से एक जन गिरा था, मतलब यही बोल, यही बोल ले, तो आप ध्यान दो आदमी कैसे चढ़े ऊपर। मैं नहीं जा रहा भाई, मेरा उल्टा है। उतरते टाइम क्या है, एक हाथ को दे दूंगा, गहराई नाप रहा था। थोड़ा ज्यादा ही गहरा हो गया बोले। भरत सर जाएंगे आराम से। अरे वाह, नहीं नहीं इधर से मेरे को मालूम है, आवाज पहचान। मेरे थेरी लेक्चर मेरे कंपटीशन थोड़ा ना हो गया, डीजे का। अरे फर्क क्या होता है, उनके क्लास में ये जाएगा नहीं, उनकी इसमें जो साउंड है वो छोटा रूम है, साउंड ज्यादा है। अब अपने इसमें जो स्पीकर है ये ऊपर वाले हैं, इसका साउंड इतना कर्कश नहीं है, उसके वो हैंगिंग लगे हुए हैं, तो वो बहुत आवाज करते हैं और इधर से जल्दी आवाज होती है, चिल्ला पुकारा उनको जमता है। वो बच्चे कैसे बैठते हैं मेरे को यही नहीं समझता। और ऐसे इसमें आदमी का लेकिन एक फायदा है, सो ही नहीं सकता स्टूडेंट, वो तो बैठे बैठे झटका खाता। हाँ हाँ हाँ, समझ गया, हाँ अगला लेसन में समझ गया। आप धीरे बोलो सिर्फ। In a view of limited nature of resources, a prudent and well-designed public expenditure management is essential for an ये चालू है ना, कोई लिखता पढ़ के निकालो मैं आवाज। अरे कितना ऊपर है।
बुरी आत्मा चलो कहाँ हो? देखो भाई कितना बचा? ये आज सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस पर है। हाँ वही सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू नहीं आएगा। क्या होगा इसको? एसी लगा है इसलिए? किसका? क्या हुआ? मेरे को एग्जैक्टली समझ ही नहीं रहा वो क्या रहा। गौरव नींद से जागा क्या तू? भाई तू नींद से सच बता रहा हूँ, जागता थोड़ा आराम से जागा कर। तेरे जागने के बाद हम डर जाते हैं भाई, इतना गंदा ऐसे उठता। अब डर जाएंगे भाई, हम डर जाएंगे। अरे सोता नहीं है, डायरेक्ट बेहोश हो जाता है ये, कैसा खतरनाक जाता है। आओ आओ भाई आओ। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हाँ ये पैसा जमा करेगा। एक्सरसाइज कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेवेन्यू मैटर्स रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूनियन टैक्सेस। द डिपार्टमेंट इज ऑल्सो, जैसे अभी मैंने जो टैक्स भरा वो किसमें गया? डायरेक्ट टैक्स में गया। और जो अपन जीएसटी वीएसटी पे करते हो किसमें जाता? इनडायरेक्ट टैक्सेस में जाता है। हाँ 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 आएगा कैसे? The department is also interested, तो वही हुआ ना झगड़ना। But administration and enforcement of regulatory measures provided in the enactment concerning goods and service tax, ये indirect taxes में आता है। central sales tax, stamp duties and other, ये stamp duty किसका काम है मालूम है? स्टेट का काम, हर स्टेट लगाती है, बोलो हाँ या ना? and other relevant fiscal statutes. The Department of Revenue exercise control in respect of a matter relating to all the direct and indirect union taxes throughout two statutory boards, namely CBDT or CBIC. CBDT is Central Board for Direct और IDT Indirect, ITC Indirect Taxations. अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे इसके ऊपर में आ जाओ। गवर्नमेंट रिसीट आर क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज, एक आता है टैक्स रेवेन्यू, एक आता है डेप्ट रिसीट, मतलब टैक्स एंड नॉन टैक्स, और एक आता है डेप्ट। अभी ब्रॉड सोर्स ऑफ रेवेन्यू आर, रेवेन्यू मतलब क्या है? पहला कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन मतलब होता है
टैक्सेस ऑन इनकम मेरे से लिया गया, वेल टैक्स हमारे घर से लिया गया, कस्टम ड्यूटीज हमने कुछ मंगाया नहीं, यूनियन एक्साइज ड्यूटी वैभव सर, गुड्स और सर्विस टैक्सेस वैभव सर, टैक्सेस ऑन यूनियन टेरिटरी वैभव सर, ठीक है ना। फिर सेंट्रल के पास ही जाता, फिर वही बांटेगा ना। हाँ, उनके कस्टमर। हाँ, मजा। लेमन टी का क्वांटिटी बढ़ गया, पहले दिन में 2 हो रहे थे, आज 30 है। Central net taxes revenue is the total tax revenue after paying of the state share and the national calamity contingent duty NCCD transfer to the बेटा पीछे शांत national calamity contingency. Non tax revenue comprises of the following: interest receipt, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ था, उसके ऊपर में आपको क्या मिला बेटा, ये आपका इनकम है। डिविडेंड शेयर्स के ऊपर में। अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज सबको पता है, अपन 12th में पढ़ेंगे, ये मामू ने पकड़ा तुम्हारे को, ठीक है। फाइन एंड पेनल्टीज, फीस, गवर्नमेंट आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके लिए फीस देती है, ठीक है ना। रिसिप्ट ऑफ यूनियन, वेरियस सोशल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सच एज मेडिकल सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ, ब्रॉड है ना, ब्रॉडकास्टिंग, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, हाउसिंग सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज सच एज कम्युनिकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, रेलवे, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आल्सो यील्ड रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। इससे भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, इससे भी पैसा तो आता ही है ना। रेलवे पैसा आता ही है ना। अभी इसमें कैपिटल रिसीट इंक्लूड देखते हैं कौन सा था, रिकवरी ऑफ लोन और एडवांसेस, क्योंकि बार बार होने वाला है क्या, नहीं एक बार होने वाला है। मिसलेनियस कैपिटल रिसीट डिसइन्वेस्टमेंट एक बार होने वाला है, इसलिए किसमें आया, कैपिटल रिसीट में। बोला हाँ या ना। डेप्ट कैपिटल रिसीट, डेप्ट कैपिटल मतलब क्या, लॉन्ग टर्म वाली चीजें, मार्केट से लोन लिया लंबे पर्पस के लिए, शॉर्ट टर्म और ट्रेजरी बिल्स बोरोइंग। अरे बाबा यस, ये नॉन डेप्ट, अभी नॉन डेप्ट है, यहाँ पे डेप्ट है। नॉन डेप्ट मतलब क्या, जो डेप्ट नहीं है। और डेप्ट के अंदर में इन्होंने बताया कौन से, तो इसके अंदर में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सभी आ गए, डेप्ट ही है, पूरा सारा डेप्ट ही है। डेप्ट इज नथिंग बट है ना बोरोड, फिर वो शॉर्ट टर्म रहे, सिक्योरिटी इशू रहे, स्मॉल सेविंग को आपका प्रोविडेंट फंड रहे, एक्सटर्नल डेप्ट। अभी तो पढ़ा था, कर रही है नहीं क्या, गलती से स्क्रॉल करके पढ़ा था मैंने, अभी तो पढ़ा था ये। अच्छा चलो, इन शॉर्ट नॉन डेप्ट रिसीट इंक्लूड रिकवरी ऑफ लोन एडवांसेस by government to PSE, state government, foreign government and union territory, and sale proceed of the government asset, including those realized from the divestment of government equity in a public sector undertaking. The debt capital receipt comprises of market loans and short-term borrowing by the government, borrowing from RBI and loan taken from foreign government or financial institution, है ना। ये फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है। एग्जांपल ऑफ अदर रिसीट, ये भी अदर रिसीट का है। इंक्लूड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, रिसीट फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सेविंग बॉन्ड। तो चलिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, बोलो भाई। बस इतना ही आता अपने को, बोले फेवरेट पार्ट है लेक्चर का। बाय बाय।